आदमी का 3 तल होता है। एक होता है पशु तल, एक तो होता है मानव तल, दूसरा होता है देवत्व तल या ईश्वरत्व तल। पाप पुण्य का वाज विचार मन तल हुआ। मन हरदम पाप पुण्य की भी विचार करता है, हान लाभ का भी विचार करता है। पाप पुण्य से ऊपर उठ जाता है, हान लाभ से ऊपर उठ जाता है, तब वह ईश्वर तत्व पर रहता है। लेकिन आप देख रहे हैं दुर्योधन ना यहाँ युधिष्ठिर का नाम लिया है न कृष्ण का नाम लिया है। 7वां श्लोक है, अस्माकं तु विशिष्टा तेन तन्निबोध द्विजतमो नायकामं सैन्यस्य संजय अर्थ तद तन्नविरविरितते। कहते हैं हे दुर्योधन, हमारे पक्ष में जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना में जो सेनापति हैं उनको मैं कहता हूं। देखो, पहले श्लोक में कहा है आचार्य, अब दूसरे श्लोक में कहता है हे द्विजोतम। ब्राह्मणों में उत्तम जातिवाचक से सूचक किया जा रहा है। क्या गुरु का भी जाति होता है? और जब तुम अपने गुरु को जातिवाचक से संबोधित कर रहे हो, गुरु की गरिमा रह गई? उस गुरु में कोई गरिमा नहीं है। रविदास कहता है रविदास जाति चमारा। कबीरदास कहते हैं तू ब्राह्मण हो काशी का जुलाहा। शस्त्रार्थ करने के लिए तो पहुंचेगा कि तू ब्राह्मण है, मैं जानता हूं, आगे चल, मैं काशी का जुलाहा ही हूं, आगे चलो बात करो। यहां पर यह वही शब्द में संबोधित कर रहा है द्विजोतम, ब्राह्मणों में उत्तम। गुरु अपने कभी भी गुरु शब्द नहीं किया है प्रयोग, लज्जा लग रही है, यही अहंकार है, गुरु कहने में लज्जा लग रही है। और द्रोणाचार्य सब समझ रहे हैं, लेकिन कहा जाता है राम परले कुकुर के पाले खींच खांच के ले गए हैं खा ले। भगवान भी यदि कुत्ते को मिल जाएंगे तो कुत्ता भगवान को खींच कर कहां ले जाएगा? नीचे जमीन ले जाएगा जहां उनको मांस को खा सके। गुरु बेचारा क्या करे, शीश माए जो चुप। या द्रोणाचार्य अब बेचारा नजर आ रहे हैं, क्या बोल सकते हैं? चुप सुन रहे हैं। कहता है द्विजोतम, मैं सुना हूं कि आज के जमाना में मीरा को तो अपना पुत्र नहीं था। राणा जब गद्दी पर बैठा तो राज परिवार में जरा बोलचाल में बहुत नीति रहता है, नियम रहता है। मीरा को जाकर पैर छुआ, माता जी प्रणाम, लेकिन जरा जरा ठीक से अब रहना, हमारी इज्जत प्रतिष्ठा पर ख्याल करना। कहा क्या? कहा कि तुम्हारा गुरु जो है चमड़ा है ना, उसको मत आने देना, जरा मैं क्षत्रिय हूं ना, जरा हमारी इज्जत पर आंच आएगा। मीरा को यह सुनना था कि शायद अपनी जिंदगी में प्रथम बार हुमच कर एक तमाचा लगाई, प्रथम और अंतिम एक तमाचा लगाई। राणा संगा तिलमिला गया, अरे मां इतना भी तुम, लेकिन यही मर्यादा हुआ, बोला तो नहीं, हट गया, चुपचाप चला गया। लेकिन मीरा का कदम बाहर निकल गया कि यह जगह मेरे रहने लायक नहीं है, जहां एक गुरु की अपमान कही जाती हो, गुरु को जाति बाधक शब्द से संबोधित किया जा रहा है। इसलिए मीरा वहां से निकल गई और निकलकर सीधे चली गई, कही कि अब अपने पति के यहां ही जाऊंगी, और वह चली गई सीधे वृंदावन। रुकी नहीं, पैदल चली गई, भाग गई। तुम लोग जानकर यह चर्च हो गया, जो ही वह घर छोड़ी, यह राणा का धन लक्ष्मी घटने लगा, शक्ति घटने लगी, प्रॉब्लम में पड़ने लगा। फिर पंडितों की सभा बुलाया। 21 पंडित जब आकर बैठे तो कहे लोग, यह विचार किए बुजुर्ग पंडित ब्राह्मण कि लक्ष्मी तो इस घर से चली गई, लक्ष्मी तो इस घर से चली गई, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? कुछ उपाय करो। कहा कि लक्ष्मी के चले जाने पर हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं?
कहा, किराना कहा कि हम तो कुछ कहे नहीं हैं, हम ही को देखो तमाचा मलाई, एक राजा हुए, राजा को तमाचा लगाई, मैं तो चुप हट गया। कहा कि अब इसे बड़ा तमाचा क्या कर सकते हो कि आप जो आपका पिता यानी उसका ससुर जिसको सब नहीं अपशब्द बोला, आप उसका पति भी झेला। रविदास अपने गुरु को लाती थी, सम्मान करती थी, पूजा पाठ करती थी, उसका ससुर भी झेला, उसका पति भी झेला, तुम पुत्र होकर के इतना बड़ा टॉन्ट कर दिया, प्रहार कर दिया। क्या यह मीरा के लिए मृत्यु तुल्य नहीं है? तो सुनते हैं कि उन्हीं 21 ब्राह्मणों को 64 को लेकर के पालकी लेकर के 64 कहारों को पालकी लेकर के भेजा कि मेरी मां को सम्मान के साथ वहां से लाओ। मीरा वहां जिधर जा रही देख रहे, कृष्ण उसके पीछे देख रहे हैं, और देखो वृंदावन में उसके दीवाने लोग हैं, साधु फकीर। अभी हम फिर वृंदावन गए थे। वृंदावन में एक महात्मा के आश्रम में वह मीरा घुसी, प्रवेश की। वहां के ब्रह्मचारी सन्यासी लोग रोके, हाँ हाँ यहां पर स्त्रियां नहीं आती हैं। यह ब्रह्मचारियों का आश्रम है, हमारे गुरुजी नहीं आते हैं। मीरा के मुंह से निकला कि मैं तो सुनते थे कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, सारी नारियां हैं, वह पुरुष कृष्ण है, और सारे भक्त जो हैं नारियां हैं, यहां दूसरा कौन पुरुष आ गया? जरा अपने गुरु को बुलाओ, मैं मिलना चाहती हूं। कौन पुरुष है? उसका वृद्ध गुरु श्री स्वामी सुन रहे थे और दौड़े और मीरा के पैर पर गिर गए। कहे कि ठीक कह रही हो, एक ही पुरुष है, हमको अपने पुरुष का भान हो गया था, आज उतर गया, तुम मेरी गुरु हो गई, मैं तुम्हारा शिष्य हो गया। यह गुरु की महत्ता होती है। और इस गुरु को यह कह रहा है, द्विजोतम, हे द्विजोतम। कहते हैं कि मैं इधर सुनिए, इधर के भी मैं गिना रहा हूं, और द्रोणाचार्य चुप सुन रहे हैं। यह युद्ध भूमि में यह मान सम्मान दिया जा रहा है गुरु को। खैर आगे गिरा रहे हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समिति संजय अश्वस्थामा विकीर्णश्च सोमदत्तस्तथैव च। कहते हैं कि भवान च, माने द्विजोतम एक आप हैं। महारथियों में गिनवा रहा है आप, एक आप भी हैं, फिर गिनवा रहा है आप से शुरू कर दिया है, एक नंबर पर उनको रख रहा है। कहा कि आप हैं, दूसरा भीष्म पितामह है, 2 नंबर भीष्म पितामह को रखा, जबकि भीष्म पितामह सेनापति हैं, उनके नेतृत्व में युद्ध लड़ा जा रहा है। लेकिन गिना रहा है कि पहला आप हैं, दूसरे पर भीष्म पितामह हैं। क्यों कहा? तीसरे पर कर्ण कहा। मैं जानता हूं द्रोणाचार्य जी आपको कि जब अर्जुन आपके सामने आएगा तो आप उसे नहीं मार सकते हैं। आप हमारे तरफ से लड़ तो रहे हैं, लेकिन अर्जुन आपका प्रिय शिष्य है, उस पर आप जो बाण भी छोड़ेंगे तो मंत्र पढ़ देंगे, आकि उसके गर्दन में जाकर माला बन जाना। ये मैं जानता हूं। दूसरा, भीष्म पितामह का नाम क्यों लिया? कि मैं भीष्म पितामह को भी जानता हूं, मेरे दादाजी जो हैं ठहरे। ये आप तो केवल अर्जुन को छोड़ सकते हैं, 4 को तो मार सकते हैं ना, लेकिन भीष्म पितामह 5 को नहीं मारेंगे। मैं जानता हूं भीष्म पितामह युद्ध के लिए खड़े तो हो गए हैं, सेनापति भी बन गए हैं, लेकिन ये 5 भाइयों पर नहीं मारेंगे। वे भी 5 भाइयों पर हमारे देखने में वह हथियार भी छोड़ेंगे, अस्त्र शस्त्र भी छोड़ेंगे, लेकिन संदेश यह देंगे, अर्जुन ऐसी बाण चलाओ कि मेरी मृत्यु हो जाए। वह पांडवों से अपनी मृत्यु मांगेंगे द्रोणाचार्य जी। देखो ये जानता, इसलिए इन दोनों का एक साथ नाम लिया। तीसरा कर्ण पर लिया है। क्यों?
कि आप लोग इस दोनों पांचों पांडवों को नहीं मारेंगे, बचा देंगे, लेकिन मेरा मित्र कर्ण है, यह पांचों को मार कर रहेगा, इसलिए मुझे उस पर विश्वास है, इसलिए तीसरा नंबर पर मैं आपके स्टेपनी में कर्ण को रखा हूं, आप लोगों के साथ मैं कर्ण को जोड़ दिया। बड़ा तेज है। प्रत्येक खल आदमी, प्रत्येक दुष्ट आदमी बहुत बड़ा चक्रव्यूह रचता है, जानता है कि मैं इसको फंसा लूंगा और मैं निकल जाऊंगा। इसलिए कहा कि कर्ण पर मेरा विश्वास है कि आप जिसको दोनों मिलकर छोड़ेगा, कर्ण उसको मार डालेगा। और यह बात भीष्म पितामह भी जानते थे कि यह जो है कर्ण के भरोसे युद्ध लड़ रहा है, हमारे भरोसे नहीं लड़ रहा। इसीलिए कर्ण को कभी उन महारथी नहीं कहा है। महारथी जब भीष्म पितामह भी गिनाए हैं तो कर्ण को अर्धरथी कह दिए हैं। अर्धरथी तो युद्ध का ज्ञान नहीं है, उसको ह्यूमिलिएट कराए हैं। उसी पर यह विश्वास करता है जब मैं उसे ह्यूमिलिएट करूंगा वो युद्ध से भाग जाएगा। जब युद्ध से भाग जाएगा तो हो सकता है युद्ध ना हो, या हो सकता है इधर से भाग करके जाकर के धर्मराज युधिष्ठिर की तरफ मिल जाए तो भी युद्ध रुक जाएगा। इसलिए और कर्ण कह दिया था कि जब तक से भीष्म पितामह युद्ध में रहेंगे सेनापति, मैं नहीं लड़ूंगा। कर्ण भी कह दिया था, वो हरदम उनको तंग करते थे। यह दुर्योधन भी समझ रहा है तो भीष्म पितामह भी समझ रहे हैं। लेकिन देखो, दुर्योधन अपनी चालाकी लगाया है कि आप द्रोणाचार्य जी गुरु जी हैं, आप द्विज पुत्र हैं, ब्राह्मण पुत्र हैं, श्रेष्ठ हैं। गुरु जी तो कह नहीं रहा है अभी, आप जिसको छोड़िएगा उसके लिए मैं रखा हूं आदमी, मत सोचिएगा आप ही पर मैं पूरा विश्वास किया हूं या पितामह पर भी विश्वास किया हूं। आप लोगों को मैं कदर करता हूं, बूढ़ा है, श्रेष्ठ हैं। भीष्म पितामह सर्वश्रेष्ठ हैं, वो चाहे तो अब युद्ध एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। उनकी इच्छा मृत्यु है, पूरे संसार को एक नाश कर सकते हैं। और आप भी कोई वरदान है कि जब तक शस्त्र शस्त्र रहेगा नहीं मरेंगे, आप भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आप दोनों पर मुझे विश्वास है नहीं, इसलिए कि पांडवों के प्रति आप लोगों की कमजोरी है। और अभी सामने देख भी चुका होगा, धर्मराज युधिष्ठिर जाकर प्रणाम कराए हैं। इसलिए कह रहा है कि संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा है। और कर्ण के बाद ही तुरंत कह रहा है, आपके जो साले हैं ना कृपाचार्य, वो भी अमर हैं और वो संग्राम विजयी हैं। वे चाहे वह भी तो पूरे सृष्टि को नाश कर सकते हैं और वे अमर हैं, उनको कोई मार नहीं सकता है। कृपाचार्य भी मेरे साथ हैं, तथा आपका पुत्र अश्वत्थामा वह भी अमर है, वह भी मेरे साथ है। यह द्रोणाचार्य को सुनाने की क्या जरूरत, उन्हीं के खानदान का नाम उन्हीं को बताओ। कह रहे हैं कि अश्वत्थामा और मेरा अभिन्न मित्र है, आप यदि पांडवों को छोड़ भी सकते हैं तो अश्वत्थामा नहीं छोड़ेगा, मरवा डालूंगा। अश्वत्थामा इनका अंधभक्त मित्र है। इसके बाद सोमदत्त भूरिश्रवा, अन्य च बहवः सुरा मदर्थे त्यक्त जीविता, नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। कहते हैं कि और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित हैं। मेरे जीवन की आशा को त्यागने वाले सब के सब युद्ध में चतुर हैं। देखिए, कह रहा है कि और भी बहुत सारे शूरवीर हैं जो मेरे जीवन की रक्षा के लिए, मेरे भलाई के लिए अपने जो हैं शरीर को त्यागने वाले हैं। यहाँ पर जरा हम लोगों को समझना है, गीता की हमारे आचार्य जी बताए हैं 200 टीकाएं हो चुकी है, रोज आगे टीका बढ़ती जा रही है। अब यहाँ पर हम लोग युद्ध की बात यहाँ से माने हो रही है, लेकिन कुछ लोगों ने यह कह दिया है टीका में बाहर से कि यह युद्ध बाहर का नहीं है, अंदर का है। कृष्ण नहीं हुए हैं, बाहर कोई युद्ध नहीं हुआ है, यह अंदर के ही युद्ध है। और उनके दलील दिए हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो पूरे ब्रह्मांड में है वह हमारे पिंड में है, जो पिंड में है वो ब्रह्मांड में है।
इसलिए टिकाएं हो रही है, युद्ध नहीं हुआ है। मैं कहता हूं कि नहीं, भगवान कृष्ण का जितना जीवन सत्य है, लीला सत्य है, उतना ही उनका गीता भी सत्य है। तीनों सत्य है। एक को क्यों मान रहे हो और एक को छीन रहे हो? यह आखिर के क्यों ऐसा हो गया है? यहूदियों का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, ईसा का जो ओल्ड टेस्टामेंट है, उसमें लिखा गया है ईश्वर, जीव और जगत, संसार सनातन नहीं है। ईश्वर है, यह माया सनातन नहीं है। लेकिन तुम रोज पाठ भी कहते हो, ब्रह्म जीव और माया समरथ ऐसा खेल बनाया। कबीर साहब भी जो पाठ करते हो तुम लोग कहे हैं ब्रह्म जीव और माया। ब्रह्म, जीव और माया यानी संसार, तीनों सनातन है। और वहां पर वो लोग कहते हैं ईश्वर है, जीव सनातन नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, सृष्टि सनातन नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, सियार, गधा, इन निम्न जीवों में परमात्मा का कोई लेन देन नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि नहीं, इस ब्रह्म और जीव और यह सृष्टि है, सनातन है। इसीलिए हम लोग कहा जाता है हमारा धर्म सनातन धर्म है। तुम समझते नहीं कि सनातन धर्म क्यों कहते हैं? चूंकि हम मानते हैं कि परमात्मा भी सदा से है, जीव भी सदा से है, सृष्टि भी सदा से है। कब बनी, कौन बनाया, कैसे बनाया, इसकी झमेला छोड़ो, सदा रहता है। यहां बनता है, वहां बिगड़ता है, सनातन सदा से रहा है। इसलिए हम लोग सनातनी कहे जाते हैं, हम सनातन धर्मी कहे जाते हैं। तुम सनातनी हो, अपने को पहले समझो, कहां से हमारा कौन हमारा है। अभी हम लोग कह रहे थे कि सेतु बंद, रामेश्वरम सेतु नहीं, सेतु नहीं है, कुछ नहीं, इस तरह कल्पना है। जब अमेरिका का सैटेलाइट कहा कि नहीं वह सेतु है, भगवान राम के द्वारा बनाया हुआ है, और जितना हम लोग करोड़ों बरस पहले कहते हैं वह भी गणना करके उतना ही बता दिया, तब भारत के लोग मुंह लटका लिए, करे यार ये काल्पनिक नहीं है, बनाया है। गजब हाल है। अपने को, तुमको अपने बाप पर विश्वास नहीं, अपने दादा पर विश्वास नहीं, अपने पूर्वज पर विश्वास नहीं, तुम्हारा केवल विश्वास इसे पर रह गया। अक्सर हमारे बातों को तुम उड़ता अर्थ लगा लेता है। गुरुजी बड़ा खंडन मंडन करते हैं। खंडन नहीं करते हैं, मैं मंडन करता हूं कि आप अपने पूर्वजों को समझो। हम विश्व गुरु हैं। पूरे विश्व में कृष्ण की प्रतिमा थी, कहीं मैं बता दूंगा। पूरे विश्व में रामलीला होती थी, पूरे विश्व में हमारा साम्राज्य था। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तर प्रदेश कार्यक्रम दिनांक 23 मई 2015 से 25 मई 2015 तक सद्गुरु धाम आश्रम बरईपुर में सद्गुरु आत्मादास जी का निर्वाण दिवस कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दिनांक 23, 24 और 25 मई को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा आयोजित की जाएगी। दिनांक 25 मई 2015 को प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा का कार्यक्रम संपन्न होगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का उत्तराखंड कार्यक्रम दिनांक 31 मई दिन रविवार से 6 जून दिन शनिवार तक सद्गुरुधाम आश्रम बद्रीनाथ धाम में स्वर योग साधना शिविर आयोजित किया जा रहा है। इस साधना शिविर में सम्मिलित होने के लिए निबंधन पूर्व में ही अनिवार्य है। निबंधन की अंतिम तिथि 21 मई 2015। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें आचार्य पूनम अग्रवाल 09968430203।